हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके यूज़ से हम अपने रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही लोअर टेम्परेचर को अचीव करने के लिए किया जाता है और साथ ही इसे घरों में यूज़ किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर्स जितनी टेम्परेचर भी अचीव की जा सकती है। मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट को सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट एमिल वॉरबर्ग ने 1881 में ऑब्जर्व किया था। इसके बाद 1917 में फ्रेंच फिजिसिस्ट पियर विस ने और स्विस फिजिसिस्ट ऑगस्ट पिकार्ड ने भी इसे ऑब्जर्व किया। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पीटर डेबी ने 1926 में और विलियम जियोक ने 1927 में दिया था और इसके बाद पहले वर्किंग मैग्नेटिक रेफ्रिजरेटर को कई लोगों ने मिलकर 1933 के शुरुआत में कंस्ट्रक्ट किया था। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन पहला ऐसा मेथड था जिससे 0.3 केल्विन यानी कि -272.8 डिग्री सेल्सियस से भी कम के टेम्परेचर को अचीव किया जा सकता था। तो आइए अब जानते हैं कि मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट क्या है। मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट एक मैग्नेटो थर्मोडायनेमिक फिनोमिना है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करने से उसके टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। कुछ फिजिसिस्ट इसे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। अब नज़र डालते हैं मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन की वर्किंग पे। तो ये 4 स्टेप्स में काम करता है। इसके मैग्नेट को 4 स्टेप्स में ऑपरेट करके किसी भी सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिससे ये कूलिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हर एक मैग्नेटो कैलोरिक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के वेरिएशन पे, ऑब्जेक्ट के मास पे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ये इफ़ेक्ट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है जिसे उस मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जाता है। हालांकि इस सिस्टम का एक मेन लिमिटेशन था कि इससे जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिला वो काफ़ी कम था जिसे हम कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बाद में इस डिफरेंस को बढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स का यूज़ किया गया जिसमें से एक टेक्निक था एक्टिव मैग्नेटिक रीजनरेटिव रेफ्रिजरेशन। इसमें एक हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड का यूज़ किया गया जिसे मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल के कांटेक्ट में रखा गया। जब मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है तो ये हीट जनरेट करता है, तब इस फ्लूइड को फ्लो करा के उस हीट को रिमूव किया जाता है। वैसे ही मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने पर वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है और फ्लूइड उस मटेरियल से उसे रिमूव करता है और मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। इस टेक्निक का यूज़ करके टेम्परेचर डिफरेंस को 20 केल्विन तक बढ़ाया गया और इसे कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए सूटेबल बनाया गया। अब इसका यूज़ कई जगह किया जाता है जैसे कि डिस्प्ले केसेस, बेवरेज कूलर्स और कई कमर्शियल और डोमेस्टिक फ्रिजेस में भी, और बहुत जल्द इसे एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ किया जाने लगेगा। ये तो बात हो गई इसके वर्किंग की, पर क्या ये अभी यूज़ हो रहे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से बेहतर रहेगा या नहीं? तो चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। अभी यूज़ होने वाले मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर्स में हार्मफुल रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं जो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, पर मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन में किसी प्रकार का रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस भी नहीं होती जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैग्नेटो कैलोरिक साइकिल की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ से 3 हर्ट्ज़ के बीच में होती है, इसलिए इसके मशीन की रोटेशन स्पीड काफ़ी स्लो है जिससे ये दूसरे कंप्रेसर्स की तरह ज़्यादा नॉइज़ भी प्रोड्यूस नहीं करता। और आखिर में एक रिसर्च से ये प्रेडिक्ट किया गया है कि मैग्नेटो कैलोरिक इफ़ेक्ट की एफिशिएंसी दूसरे कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा है, जिसका रिज़ल्ट है कि ये 30% तक एनर्जी भी सेव करता है। तो ये थे मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन के कुछ फ़ायदे, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।